आज बड़े सुंदर लग रहे हैं और स्टेज सजा हुआ है और बाकी देखते हैं इधर भी सब ठीक ठाक है, इधर भी सब ठीक ठाक है, चमक रहे हैं। और बाइबल भी बताती है परमेश्वर का दुल्हन जब यीशु मसीह लेने आएगा तो ऐसा ही सुंदर हम लोग के लिए नमूना है। सो हम लोग शुरू करेंगे और ये कार्यक्रम हमारे छोटनागपुर में होता है, झारखंड में, और ये बाइबल से भी रिलेटेड है। अपने सेवक एलिएजर को कहा कि मेरे लिए एक बहू लेके आना, और एलिएजर बहू ढूंढने के लिए जाता है। और ढूंढने के लिए जाने के बाद में जिस देश के लिए उन्होंने कहा उस देश में पहुंचने के बाद, लेकिन उसने प्रार्थना किया था कि मेरे दास मेरे मालिक का बेटा के लिए जो बहू है और उसका कंडीशन क्या, वो प्रार्थना किया था परमेश्वर से कि हम यहां पर बैठेंगे और जो स्त्री कुआं में पानी भरने आएगी और जो मुझे पानी पिलाएगी, मुझे पिलाने के बाद मेरे ऊंटों को जो पानी पिलाएगी वो उसका चिन्ह होगा। किसी को नहीं, लेकिन परमेश्वर से प्रार्थना किया था, ये उनका गुप्त चिन्ह था। और इसीलिए वो कुआं के पास में चुपचाप बैठा। कुआं के पास कितनी स्त्री आई उसका बाइबल में जिक्र नहीं है, लेकिन वो स्त्री आ रही थी। और जैसे एलियाजर ने उनको बोला कि मुझे पानी पिला, वो स्त्री कुआं से पानी निकाली और अब्राहम के सेवक एलियाजर को पानी पिलाई। उसके बाद वो अपने बोली कि मैं तेरे ऊँटों के लिए भी क्या कर दूंगी, पानी पिलाऊंगी। इसलिए वो कुआं से पानी ऊँटों के लिए पानी भर भर के, जब तक कि ऊँट लोग पेट भरने तक पानी नहीं पिया तब तक वो पानी भरते रहे। ये कठिन मेहनत था। और ये सच को देख करके एलिय्याह को मालूम हो गया कि यही मेरा मालिक का बेटा के लिए दुल्हन होगा। हालेलुया। और इसीलिए ये पानी जो है इसीलिए होता है। और हम लोग का तो अभी चिन्ह अभी झारखंड में इस प्रकार से हो गया, लेकिन उस समय का हम बता रहे, इसीलिए रिलेटेड है ये बाइबल से, वचन से। और इसीलिए बोलते हैं कि क्रिश्चियन लोग क्या क्या कार्यक्रम करते हैं, लेकिन ये सारा बाइबल से रिलेटेड है, इसीलिए मसीह लोग इस चीज़ को करते हैं। मैं पूछना चाहूँगा लड़का तरफ से, भाई आपका नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम जबलून अलबेल तिर्की है। जबलून अलबेल तिर्की। अलबेल तिर्की। जबलून अलबेल तिर्की। कहाँ से आए हैं? मैं नामकुम रांची से आया हूँ। जबलून अच्छा लग रही है, उसको आप देख रहे हैं। जो इसका छोटा पानी है और यही उसका चिन्ह होगा। अगर ये उठाएंगे, अच्छा उठाने वाले लोग आएंगे मतलब पूछेंगे, और जब ये करेंगे तो अगर आदान प्रदान हो जाए तो ये मेरे मालिक का बेटा का बहू है। ये कोड वर्ड है, इसलिए कई जगह पर पूछे होता है, पर यही कोड वर्ड होगा। अगर प्रेम से आदान प्रदान हो जाता है तो हम समझ जाएंगे कि दोनों राजी हैं। इधर से कोई इसको उठाने वाले आ जाएंगे और आप लोग 3 कदम बढ़, आप लोग पसंद है, बिना किसी दबाव से, बिना किसी का परेशानी के, अगर ये लोग आए हैं और आने वाले दिनों में वापस के लिए लोग एग्री हैं और इसलिए आदान प्रदान हो गया है, तो इसलिए मैं चाहूंगा कि इसका लोटा उतारने के लिए आप लोग 3 कदम पीछे आ जाइए। आप लोग 3 कदम पीछे चल जाइए। और जो प्यासे लोग हैं इधर लड़का पक्ष तरफ से लोटा उतारने के लिए आ जाएंगे।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये लोग इनका भी हाथ धोएंगे, आप दे दीजिए, सिलोटा इनको दे दीजिए और ये इनको हाथ धोएंगे। चलिए, हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद। हो रहा है। चलिए, आइए, अच्छा से मुड़िए और खून ऊपर होना चाहिए। और पानी आइए। क्या मसीह कह रही? चलिए, हो गया है। चलिए, लोटा पर मांगते उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुंदर से स्वराज में ग्रहण कीजिए। हाँ, परमेश्वर तू महान है, अद्भुत है, महिमा के योग्य है। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, समय के लिए, खासतौर से जबलून अलन के लिए। पिता परमेश्वर, जबकि उनका वचन दत्त का प्रोग्राम होने जा रहा है, हे पिता परमेश्वर, हम तुझसे विनती करते हैं, विशेष तौर से अपने दास को अपने हाथ में लीजिएगा, दीजिएगा, शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ रहिएगा, सारी बातों में तुझे महिमा मिले। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। जितने भी परमेश्वर के दास दासी लोग हैं, परमेश्वर के प्रिय लोग हैं, और लड़की पक्ष की ओर से जितने भी मेहमान, इष्ट कुटुंब लोग यहाँ पर, और कलीसिया के भाई बहन यहाँ पर जो इकट्ठे हैं, आप सबों को मेरी ओर से जय मसीह। परमेश्वर का एक योजना अद्भुत है, और इस बात को समझना शायद मेरे लिए, आपके लिए असंभव लगता है, लेकिन बाइबल एक बात को बताती है, यिर्मयाह 29:11 में,
जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं वह हानि की नहीं परंतु लाभ की होगी और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। और ये परमेश्वर का वचन है जो मेरे और आपके लिए एक प्रतिज्ञा करता है, परंतु इस प्रतिज्ञा के साथ हाँ और आमीन भी समाहित है। और इसलिए मैं और आप जो है एक आशीषित लोग हैं। मैं धन्यवाद देता हमारे बीच में रेवरेंड सुशील रॉड। ये दो ऐसे नौजवान हैं, शायद आप लोगों में से किसी को पता होगा किसी को नहीं भी, परंतु मैं इनका थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगा। असेंबली ऑफ गॉड चर्च पेरमात गुदाना, पिता का नाम सिलास तिग्गा, माता का नाम सुसाना तिग्गा, गांव जो है जो सिरिंग, पोस्ट हटिया, डिस्ट्रिक्ट रांची, झारखंड। और एक नौजवान है यहाँ पर बगल में, नाम है जेबलून अलबेल तिर्की, पिता का नाम जयमसी तिर्की, माता का नाम बलमदीना तिर्की, विलेज तितरी, टोलीनाम को पीएच चर्च। और इन दोनों का इससे थोड़ी देर पहले लोटा पानी वचनगत हो चुका है। अब अगला कार्यक्रम जो होगा वह है वचनगत, और इसलिए दोनों तरफ से एक सिफारिश पत्र मुझे मिल गया है। और इसलिए खुशी की बात है कि दोनों का वचनगत प्रक्रिया यहां पर संपन्न होगी। और इसलिए मैं इस बात का प्रमाण दे रहा हूं कि लड़की के पक्ष की तरफ से और लड़का के पक्ष की तरफ से यहां पर उपस्थित उनके पूरे परिवार, कलीसिया और जितने भी रिश्तेदार हो, सारे लोग यहां पर इकट्ठे हैं। मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। दर्शाता है कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है। अर्थात जो कलीसिया थी वह कलीसिया यीशु के लिए बहुत ही अद्भुत कलीसिया थी, और कुरिन्थ के जो कलीसिया जो मंडली थी वह यीशु मसीह के द्वारा संवारे गए, यीशु मसीह के द्वारा सुसज्जित किए गए। इस कलीसिया के भाई और बहनों ने यीशु को ग्रहण किया अपने जीवन में, और पौलुस के सुसमाचार के द्वारा कुरिन्थ में एक कलीसिया खड़ी हो गई। पर जब इस मंडली के बीच में कुछ समस्याएं या तो आत्मिक रूप से कुछ गिरावट आने लगी, या तो विश्वासियों के जीवन में कुछ ऐसी बातें आने लगी जिससे उनके जीवन में कुछ अलग तरह का बदलाव आने लगा, तब पौलुस को एक बात एक चिट्ठी के रूप में उनको लिखना पड़ा कि यदि तुम मेरी थोड़ी सी मूर्खता सह लेते तो क्या ही भला होता। हाँ, मेरी भी सहो, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धूम लगाए रहता हूं, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है। एम्बलम के लिए और अलबेल के लिए एक ही एक प्रतिज्ञा है, एक ही एक वचन है कि दोनों जब एक दूसरे से वचनबद्धता की ओर बढ़ेंगे, परमेश्वर इनके जीवन में एक अच्छी बात को देने पाए, परमेश्वर अच्छी योजना को प्रकट करे। क्या आप उसे एक पति के रूप में स्वीकार करना चाहेंगे? जी हाँ। और जब तक आप दोनों का पवित्र विवाह ना होगा तब तक क्या आप उनके लिए प्रार्थना करेंगे, उनके लिए चिंता करेंगे? जी हाँ। इस समय में जेबुलून अलबेल से आप एक भावी पत्नी के रूप में क्या आप स्वीकार करेंगे? जी हाँ। और जब तक आप दोनों का पवित्र विवाह ना होगा, जेबुलून अलबेल तिर्की तो जेबुलून अलबेल तिर्की परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की उपस्थिति में और मंडली के बीच में, और मंडली के बीच में मैं तुझे वचन देती हूँ कि जब तक पवित्र विवाह
पवित्र विवाह ना होगा ना होगा तब तक मैं आपके लिए मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी, चिंता करूंगी और एक पवित्र विवाह में बंधने के लिए अपने आप को तैयार करूंगी। जबूलून से हालेलुया हालेलुया। Thank you, पवित्र Jesus. प्रभु, महिमा के योग्य, आदर के योग्य, राजाओं के राजा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस समय हम सब पूरे मंडली एक होकर इन दोनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु एमनन को जबूलून को अपने हाथों में लीजिए, अपने पवित्र आत्मा से भरिए प्यारे परमेश्वर। और परमेश्वर आने वाले दिनों में जब तक के वचन में कायम रहने के लिए, आज के विधि के अनुसार अपने जिंदगी को चलाने के लिए प्रभु आप इन दोनों की अगुवाई कीजिएगा, अपने अनुग्रह से भरिएगा। जब आने वाले दिनों में जब विवाह के बंधन में बनते हैं, उस दिन के लिए इनको बड़े तैयारी के साथ आगे ले चलिएगा और होने दे तेरा आशीर्वाद देते हैं। अपने वचन के द्वारा हमसे बातें के हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा आदर इज्जत आपको देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद के लिए और जबूलून अलबेल के लिए। जब आज मंडली के बीच में और परमेश्वर तेरी उपस्थिति में खड़े होकर के इन्होंने एक दूसरे को वचन दिए, और जब तक इनका पवित्र विवाह संपन्न नहीं होता है तब तक प्रभु इनका जीवन पवित्रता के साथ कलीसिया के अधीन, परमेश्वर के अधीन, वचन के आज्ञाकारिता में और एक बड़े ही पवित्रता के साथ जीवन जीने के लिए सहायता मदद कीजिए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इनके दोनों परिवार के लिए, प्रभु दोनों परिवार को आशीष दे, इनके माता पिता, इनके भाई बहन, इनके इष्ट कुटुंब, जितने भी कलीसिया के भाई दासी हैं, हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं कि इनके जीवन के द्वारा तेरी महिमा प्रकट होने पाए। आने वाले समय में इनका जीवन एक पवित्रता के साथ और परमेश्वर तेरे अधीनता में और आज्ञाकारिता में और तेरी अनुग्रह में और मनुष्य के अनुग्रह में निरंतर बढ़ता और बढ़ता चला जाए। तेरी आशीष इनके जीवन पर हमेशा बनी रहने पाए। आदर महिमा इज्जत तुझको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन।